इस वक्त मैं एनडीआरएफ के हेडक्वार्टर में मौजूद हूं, जहां पर ये देखिए कंट्रोल रूम है, जहां से ये बड़ी स्क्रीनों के जरिए जो मौजूदा हालात हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। दरअसल एनडीआरएफ की 3 टीमें जो मौका है वहां पर निकाली गई है, जहां पर हालात जो है वो बहुत भयानक है। देखिए इन तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से दूर दूर तक जो है वो मलबा भरा पड़ा है। और इससे अगर ये कहें कि कल घटना से पहले तक यहाँ पर एक पूरा का पूरा बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब ऊपर पहाड़ों पर बादल फटा और उसके बाद तेजी से जो सैलाब था वो आया और पूरे इलाके में देखिए पूरा इलाका जो सपाट नज़र आ रहा है और चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। और जो चुनौती है ये है कि मौसम अभी भी ख़राब है और ऐसे में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम है, 3 टीमें हैं, लेकिन वो मौके पे अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि मौसम ख़राब है और जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। और केवल अगर बात करें तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमाचल में भी एक जगह बादल फटने के बाद हालात वहाँ पर भी ख़राब है और तस्वीर वहाँ से भी बेहद डरावनी आ रही है। हालांकि वहाँ पर भी आईटीबीपी की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। कुल 400 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से भी रेस्क्यू कराया गया हिमाचल में भी। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 150 लोगों को वहाँ पर जो धराली इलाका है वहाँ पर जब क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद से 150 से ज़्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। लेकिन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि मौसम लगातार ख़राब है। देखिए आपको तस्वीरें साफ तौर पर ये नज़र आ रही होंगी कितनी दूर दूर तक का जो इलाका है वो किस तरीके से मलबे से पट गया है। सैकड़ों टन मलबा जो है वो तमाम जो ये पूरा इलाका था, पूरा बाजार था, उसे पूरी तरीके से वॉश आउट कर गया और कई कई फीट तक ये मलबे का जो वो है ढेर वो लग गया। और अब ऐसे में तमाम लोगों को इस जगह से रेस्क्यू करने के लिए हाईटेक इक्विपमेंट चाहिए, तमाम चीज़ें चाहिए जो एनडीआरएफ जिसको इस चीज़ के लिए महारत हासिल है। लेकिन एनडीआरएफ की टीमें जो है वो ख़राब मौसम के चलते अभी नहीं जा पा रही, लेकिन जो राज्य सरकार से समन्वय स्थापित किया हुआ और फिलहाल एनडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वो स्टैंड बाय में भी रखी गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एनडीआरएफ के डीआईजी ऑपरेशंस हैं जो लगातार वॉर रूम से सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सर अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और कितनी टीमों को आपके डिप्लॉय किया गया है? देखिए एनडीआरएफ की 3 टीमों की तैनाती की गई है। कल जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से ही रवाना कर दिया गया था, मगर रोड में लैंडस्लाइड्स हो रही है कंटिन्यूसली, रोड ब्लॉक्स हैं, कई जगहों पर कटाव है, उसके वजह से जो मूवमेंट है वो बाधित है और इसका रिपेयर भी चल रहा है लगातार 24/7। जैसे ही ये रोड क्लियर होगा तो हमारी टीम्स फ़ौरन पहुंच करके ऑपरेशन में शामिल होंगी। ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने जा रहे हैं, तो ऐसे में कितना मतलब ये कहेंगे गोल्डन आवर्स जो है वो समय निकलता जा रहा है, कितने मुश्किल हालात आपको लग रहे हैं आने वाले समय में और होंगे? जी, ये बड़े क्षेत्र में ये डिज़ास्टर आया है तो निश्चित रूप से इसमें वक्त लगेगा और जो टीम्स वहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, आईटीबीपी की टीम्स हैं, वहाँ पर एसडीआरएफ हैं, आर्मी के कॉलम्स हैं, लोकल प्रशासन है, वो सब अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। करीब 150 लोगों को इवैक्यूएशन किया गया है, शिविर भी स्थापित किया गया है, मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है और हमारी कोशिश है कि हम भी जल्द से जल्द पहुंच करके उसमें शामिल हों और जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, हमारा एक्सपर्टीज़ है, वो हम इस्तेमाल करते हुए राहत एवं बचाव कार्य करें। 3 जगह क्लाउड बस्ट की खबर आ रही है, तो मेन तो धराली में ही है, लेकिन इसके अलावा क्या स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट हो रहा है क्या, किस तरीके से स्पॉट पर पहुंच पाए? क्योंकि अभी भी मेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग इशू की हुई है अगले 24 घंटे के लिए। जी बिल्कुल, जो मौसम का अनुमान है वो अभी बारिश का आज पूरा दिन बारिश होने की संभावना है और कई जगहों पर हैवी रेंज का भी प्रेडिक्शन दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई हम कर रहे हैं और कोशिश हमारी है कि वेदर अगर इम्प्रूव हो तो एयरलिफ्ट की भी कार्रवाई होगी। शुक्रिया। देखिए इस वक्त मैं कंट्रोल रूम में हूँ जहाँ पर ये साफ तौर पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिनके बारे में खुद जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं एनडीआरएफ के उन्होंने बताया है कि क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और अभी भी मौसम विभाग ने वार्निंग इशू की हुई है, तो ऐसे में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट से लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि एयरलिफ्ट की अगर ज़रूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट करके जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं उनको मौके पर पहुँचाया जाए। यहाँ संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।